हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। अभी हम लोग करने वाले हैं कोस्ट गार्ड एंड नाविक के स्पेशल वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। इसके अंदर जो भी होगा ना वो पिछले एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो रेडी हो जाओ और लास्ट में कमेंट करके बताओगे आपने कितने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन सही किए हैं। और अगर आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, इडियम, फ्रेजेस, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स करेक्ट स्पेल्ड में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है ना, तो उसका उपाय मेरे पास है। आप हमारा वोकेबलरी का पीडीएफ बाई कर लो और बाई करके पूरा रट लो। इसमें लगभग 600 के आसपास वोकैब है, बट सिर्फ वोकेबलरी में देखो 100 एडियम डाले हमने, मोस्ट रिपीटेड और गारंटीड किस मतलब वो आता ही है यहाँ से है। वन वर्ड डाले हमने 200 इसके अंदर। अगर आपके एग्जाम में ना देखो, अगर एडीएम आया, वन वर्ड आया, एक दो मतलब एक सिनोनिम्स, एक एंटोनिम्स आया और एक स्पेलिंग मिस्टेक, मतलब कुल मिला के आपके 5 क्वेश्चंस आए ना, तो 3 से 4 क्वेश्चंस इस पीडीएफ से देखने के लिए मिल जाते हैं। ये रिकॉर्ड रहा हमारा पिछली बार कोस्ट गार्ड जो हमने बनाया था, पिछली बार एयरफोर्स, फिर इस बार कोस्ट गार्ड में भी रिकॉर्ड बरकरार रहेगा। ठीक है, और पूरा आपको दिखेगा हिंदी के साथ में हमने तैयार कर रखा है इस तरीके। तो ये वोकेबलरी की पीडीएफ है। इसको बाई करने के लिए सिर्फ इसी को नहीं, इसके अलावा और भी मैं चीज़ें बता रहा हूँ आपको। इसी तरीके से हमने साइंस के भी क्वेश्चंस बना रखे हैं, जिसके अंदर प्रीवियस ईयर और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस हमने डाल रखे हैं, जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चंस आते ही हैं। हिंदी में भी है और क्वेश्चन ये सेम चीज़ आपका इंग्लिश में भी देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, तो इन सभी पीडीएफ्स को आप बाई कर लो। बाई करके साइंस का ही नहीं, देखो हम क्या क्या चीज़ें मैं बता रहा हूँ। साइंस का है हमारे पास, वोकेबलरी का है हमारे पास, सेक्शन 1 के मैथ का है, सेक्शन 1 के रीजनिंग का। ये 4 पीडीएफ को एग्जाम से पहले बाई करके ना 2 बार आप बना लो। एग्जाम में मैं बोलता हूँ कि फोड़ के आने वाले हो। आपका एग्जाम का तैयारी पीडीएफ से 70 to 75% हो जाने वाला है। ठीक है, तो व्हाट्सअप करो 7279047787 और कहना ना कि मेरे को पीडीएफ बाई करना, जल्दी से बताओ सर कैसे पे करना है, कैसे पीडीएफ मिलेगा। आप व्हाट्सअप पे वो बता देंगे पेमेंट का मेथड, और सारा पीडीएफ वो आपको, हमारे टीम मेंबर आपको व्हाट्सअप पे पीडीएफ भेज देंगे पेमेंट लेके। ठीक है, या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक से बाई करोगे तो वहाँ पे कुछ रुपए एक्स्ट्रा टैक्स के रूप में पे करना पड़ता है। व्हाट्सअप के थ्रू बाई करोगे तो टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा, यही चीज़ जो है। आप अगर ऑनलाइन वेबसाइट से भी बाई करते हो और आपको पीडीएफ नहीं मिल पाता तो व्हाट्सअप करके मांग लेना पीडीएफ। ठीक है, तो ये जो तरीका है पीडीएफ बाई करके एग्जाम से पहले पूरा 2 से 3 बार मैथ का, साइंस का, रीजनिंग का वोकेबलरी बना लो, रट लो। एग्जाम में देखना कितना आपको मदद मिलेगा वहाँ से। अभी हम लोग आ जाते हैं अपने क्वेश्चंस के ऊपर कि हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई। क्वेश्चन पहला है ना कि वन फॉर हुम मनी इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। एक ऐसा इंसान जिसके लिए मनी सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग है। ठीक है, मतलब पैसा ही उसके लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है, तो उसको हम लोग ना मैटेरियलिस्टिक कहते हैं। मतलब भौतिकवादी इंसान जिसके लिए मटेरियल बहुत ज़्यादा मैटर करता है। ठीक है, मटेरियल का मतलब होता है ना कि धन संपत्ति, मनी। ठीक है, अगर मैं कहूँ ना कि आप मटेरियलिस्टिक माइंड के हो, मतलब आप खाली पैसा पैसा सोचते हो, इसका मतलब ये हुआ। अगर ये वर्ड आपके लिए नया है तो याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। मटेरियलिस्टिक मतलब होता है कि जो इंसान पैसे को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता है। ठीक है, बाकी उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ पैसा उसके लिए इंपॉर्टेंट है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। अ पर्सन हु सेल्स फ्लावर। ठीक है, एक ऐसा इंसान जो फूलों को बेचता हो। अब देखो हॉर्टिकल्चरिस्ट का मतलब क्या होता है और फ्लोरिस्ट में क्या फ़र्क है मैं बताता हूँ। एक वर्ड होता है हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर का मतलब होता है बागवानी। ठीक है, बागवानी। और एक वर्ड होता है फ्लोरिस्ट, फ्लोरिस्ट मतलब या फिर फ्लोरा, फ्लोरा एंड फाउना आपने सुना होगा, वन्य एवं वन्य प्राणी। तो फ्लोरा एक वर्ड है जो कि वन्य नाम के, वन्य जानते हो ना, वन जंगल, वहाँ से निकल के आया है। तो जो फूलों को बेचता है उसको फ्लोरिस्ट कहते हैं, और जो बागवानों में बागवानी करता है उसको हॉर्टिकल्चरिस्ट कहते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा आपसे, एक ऐसा पर्सन जो कि सेल करता है, तो बेचता है ना, तो उसको फ्लोरिस्ट कहते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना, हॉर्टिकल्चरिस्ट मत कह देना। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना होगा, कन्फ्यूजन क्रिएट होता है समटाइम्स। बिकम और मेक ग्रेटर इन साइज, अमाउंट और डिग्री। मतलब कोई चीज़ को ना बड़ा करना, चाहे साइज में, अमाउंट में या फिर डिग्री में, उसको बड़ा करना। तो देखो सब ऑप्शंस में ना बता देता हूँ मैं आपको, सारे ऑप्शंस का मतलब। डिलीट का मतलब सबको पता है, मॉडिफाई का मतलब सबको पता है कि मॉडिफाई कर दो उसको। मतलब एक तरीके से ना, जैसे कोई मान लो कार बनवाने लगे हो तो कार का डिज़ाइन पसंद नहीं आया तो उसको कुछ बल्ब, उसका हेडलाइट अलग तरीके से लगा दिया, या फिर कुछ मतलब मोटरसाइकिल का ही ले लो, जनरली कार का तो समझ में नहीं आएगा, बहुत लोग नहीं चलाते। बाइक ले लो आप, आपको ना हेडलाइट अलग लगा दिया, उसका मतलब वो कुछ मॉडिफाई करा दिया। जो चीज़ पहले से आपको पसंद नहीं है उसका बदल दिया, कुछ हमने बदल के कुछ नया तरीके से कर दिया, उसको मॉडिफाई कहते हैं। इंक्रीज का मतलब होता है बढ़ाना और चेंज का मतलब होता है बदलना। तो कंप्लीट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर यहाँ पे इंक्रीज। मतलब ये करेक्ट क्यों है इंक्रीज, इंक्रीज का मतलब होता है बढ़ाना। ठीक है, डिक्रीज का मतलब होता है कम करना। आगे देखो कह रहा है किलिंग ऑफ अ पर्सन बाय द अदर इज कॉल्ड। ठीक है, मतलब एक मतलब किसी इंसान का ना
किसी के कहने पर किसी इंसान की क्या कर देना भाई, हत्या कर देना। तो इंसान की हत्या करना कहते हैं हम लोग होमिसाइड, ठीक है। होमिसाइड का मतलब होता है नरसंहार, मतलब किसी इंसान को मार देना जान से, ठीक है, जान से मार देना, थप्पड़ मार देने वाला नहीं। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना होगा। आगे देखो, अ रैबिट होम, तो मतलब एक खरगोश का घर, उसको क्या कहते हैं हम लोग, ब्यूरो। क्लियर है, चलो आगे देखो। टू वॉक एमलेसली, इसका मतलब क्या हुआ, बिना एम के टहलना। जैसे देखा हो ना कि जैसे वो गाना गाते रहते हैं, बेवफा तेरा सुअर जैसा चेहरा, वो वाला गाना सुने हो ना, वही वाला। जब वो धोखा वोखा मिलता है तो चलते हैं रोड पे मूवी वगैरह में और सुअर वाला गाना गाते हैं, तो वही बिना एम का चलना, तो उसको कहते हैं एम्बल। थोड़ा मैं जूम कर देता हूँ, देखो अब दिख रहा होगा आपको एम्बल। इसका मतलब होता है एमलेसली, मतलब बिना किसी एम का, बिना किसी लक्ष्य का चले जा रहे हो, कहाँ जाना है पता नहीं, बस ऐसे ही चल रहे हैं, ठीक है। आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, ध्यान से देखो। टू थ्रो एन इवेंट इनटू कंफ्यूजन और डिसऑर्डर, मतलब कोई चीज़ मान लो इवेंट हो रहा है, मतलब वो आप इमेजिन करो, इमेजिन करो, याद हो जाएगा, मैं बता रहा हूँ आपको, इमेजिन करना है यहाँ पे। मान लो कोई इवेंट हो रहा है और आप 4-5 दोस्त लोग मिलकर कोई इवेंट कर रहे हो, अचानक से कोई आपका एक बदमाश दोस्त आता है, आगे कुछ हड़कंप मचा देता है, ठीक है, सबको मतलब खलबली मचा देता है, सब इवेंट खराब हो जाता है, सब इधर उधर हो जाता है। तो डिस्टर्ब कर दिया ना उस इंसान ने, आके क्या कर दिया, डिस्टर्ब कर दिया आपको, तो उसको कहते हैं डिसरप्ट कर देना, मतलब बाधा डाल देना, मतलब व्यवधान डाल देना आके, ठीक है। डिसऑर्डर, तहस नहस कर देना, इधर उधर कर देना, वही कहते हैं हम लोग। आगे देखो, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, समथिंग दैट इज टू योर एडवांटेज बट हैपेंड बाई चांस, कुछ ऐसा चीज़ जिससे आपको एडवांटेज हुआ लेकिन उसके लिए आपने कुछ मेहनत नहीं किया, मतलब अचानक से ना, संयोग से कुछ हो जाना, आपका फायदा हो जाना, उसको हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग फॉर्च्यूचियस, ठीक है। फॉर्च्यूसियस मतलब होता है क्या भाई, फॉर्च्यून एक वर्ड सुने हो, फॉर्च्यून भाग्य, फॉर्च्यूनेट भाग्यशाली, और एक है फॉर्च्यूसियस मतलब होता है मतलब संयोग से कुछ हो जाना, बढ़िया हो जाना। बात समझ में आ गया। आगे देखो, एक क्वेश्चन है 9 नंबर, देखो। अ शॉर्ट स्टे एट अ प्लेस, मतलब किसी जगह पे ना थोड़े समय के लिए रुकना, कहीं भी किसी भी जगह पे आप रुक रहे हो तो थोड़े समय के लिए रुक रहे हो, तो उसको कहते हैं हम लोग सोजॉर्न। क्या कहते हैं उसको, सोजॉर्न। वोयज का मतलब होता है समुद्री यात्रा करना, तो ये चीज़ आप याद रखोगे। सोजॉर्न का मतलब होता है कि एक मतलब किसी यात्रा में या फिर कहीं जा रहे हो ना, तो थोड़े समय के लिए रुकना, उसको हम लोग कहते हैं सोजॉर्न। आगे देखो, 9th हो गया, 10 नंबर। समथिंग दैट पर्टेनिंग टू द कंट्रोवर्सी, ठीक है, कुछ ऐसा भाषण, कुछ ऐसा लेख या फिर कुछ ऐसा मतलब आर्टिकल, जिससे न्यूज़ आर्टिकल, जिससे कि ना कंट्रोवर्सी में आ जाओ, या फिर देखिए आप इंटरव्यू में आजकल लोग कुछ भी बोल देते हैं, फिर बाद में कंट्रोवर्सी में आते हैं, बाद में क्षमा मांगते हैं। कभी कुछ लोग देखा होगा आपने ये भी देखा होगा, बहुत सारे एक्टर लोग गुटखा उटका का प्रचार करके जब कंट्रोवर्सी में आते तो आके क्षमा मांगते हैं, रोते हैं, नहीं नहीं भाई हमारा मूवी देखो वरना बर्बाद हो जाएंगे हम, उसको कहते हैं पोलेमिकल, ठीक है। तो वो जो चीज़ है ये है कि अपने भाषण से या फिर अपने लेख से कंट्रोवर्सी में, विवाद में पड़ जाना, ठीक है। तो ये जो चीज़ है करेक्ट आंसर है। आगे देखो, वॉक और मूव एट अ स्लो रिलैक्स्ड पेस, ठीक है। वॉक और मूव एट अ स्लो और रिलैक्स्ड पेस मतलब धीरे धीरे चलना, उसको भी कहते हैं हम लोग एम्बल, ठीक है, एकदम धीरे धीरे चलना। जैसे मैंने वो ऊपर का क्वेश्चन बताया ना कि वॉक एमलेसली, एमलेसली मतलब बिना किसी एम के चलना, उसको भी कहते हैं एम्बल। और जब बिना किसी एम के चल रहे हो तो देखते हो तो हम धीरे धीरे चलते हैं, एकदम लड़खड़ाए पियक्कड़ की तरह, पी लगता है पी के एकदम 10 बोतल पी लिए उस तरीके से चलता है इंसान, वो वाला कहते हैं एम्बल ठीक है। लगता है उसको मतलब मिर्गी का दौरा पड़ रहा है, गिर जाएगा, उस तरीके से फील आता है, कभी कभी देखे होगे आप मूवी वगैरह में, ठीक है। तो वही जो चीज़ है, करेक्ट आंसर ए है इसका भी। आगे देखो, अ लार्ज बंडल बाउंड फॉर स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन, मतलब एक बड़ा सा बंडल बांधा हुआ हो स्टोरेज के लिए या फिर कहीं भेजने के लिए। तो आपने गट्ठा देखा है, लकड़ियों का गट्ठा बांधा हुआ, या फिर किसी चीज़ का गट्ठा बहुत ज़्यादा एक ही में मतलब रख के बांध दिया जाता है बोझा की तरह, ठीक है। गांव में बोझा कहा जाता है उसको, बट अपने अपने गांव में कुछ भी कहा जाता हो। तो लकड़ी का बोझा हो गया, लकड़ी का गट्ठर हो गया, जो भी कहते हो उसको, तो उसको हम लोग बेल कहते हैं, BALE। और ये बेबी का मतलब होता है लड़कियों का झुंड, BEVY, बेबी का मतलब होता है लड़कियों का, लकड़ियों का नहीं, लड़कियों का झुंड। गर्ल्स, ग्रुप ऑफ गर्ल्स इज कॉल्ड बेबी, ठीक है। एंड ग्रुप ऑफ स्टिक्स दैट इज कॉल्ड बेल, मतलब लकड़ियों का छड़ी टाइप का लकड़ी, या फिर कैसा भी लकड़ियों का, जब बहुत सारी लकड़ियों को ग्रुप में बांध दिया जाए उसको बेल कहते हैं, ठीक है। और बॉक्यूट का मतलब तो पता ही होगा आपको, फूलों का गुलदस्ता। आगे देखो, ओपन रिफ्यूजल टू ओबे डिसऑर्डर, मतलब डायरेक्टली खुलेआम मना कर देना, भाई नहीं करूँगा मैं तेरा काम, जा। मान लो घर में कोई कुछ कह रहा है, पानी ला दो भाई,
घर में मान लो गार्जियन कह रहे बेटा पानी ला दो, जाओ ना यहाँ से, मैं नहीं ला रहा, इस तरीके से जो बोलते हो ना वो, उसको कहते हैं हम लोग डिफाइंस कर देना, मतलब अवहेलना करना, डायरेक्टली किसी को मना कर देना, मतलब अनादर करना एक तरीके से कह लो, ठीक है। ओबीडियंस का मतलब होता है किसी की आज्ञा का पालन करना, ठीक है। और डिफाइंस का मतलब होता है अवहेलना, अवज्ञा, या फिर डायरेक्टली इस तरीके से किसी का इंसल्ट करके मना कर देना डायरेक्टली। आगे देखो, गवर्नमेंट बाय द वेल्दी, ये थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया। देखो गवर्नमेंट बाय द वेल्दी ऑप्शन इज देयर, कि अमीर लोगों के द्वारा जो शासन किया जाता हो, सरकार हो, उसको कहते हैं गवर्नमेंट बाय द वेल्दी। तो देखो ये क्या चीज़ है, जूम करता हूँ मैं। प्लूटोक्रेसी, प्लूटोक्रेसी का मतलब होता है अमीर लोगों के द्वारा क्या होना भाई, शासन चलना, और शासन वहाँ की सरकार अमीर लोग चला रहे हैं। ओलिगार्ची का मतलब होता है ना कुछ कम लोगों के द्वारा शासन चलाना, ठीक है। चलो, मोनार्ची का मतलब पता ही है, मोनार्ची नहीं मोनार्की कहते हैं, राजा का शासन। थोड़ा मैं जूम आउट कर दे रहा हूँ। देखो एक अगला वर्ड है यहाँ पे, वन हु स्टडीज द ऑकल्ट मीनिंग ऑफ नंबर्स एंड देयर सपोज्ड इन्फ्लुएंस ऑन ह्यूमन लाइफ। मतलब देखियो आप लोग बहुत सारे, कभी देखो एक ज्योतिष शास्त्र अलग चीज़ है, दैट इज डिफरेंट थिंग, ठीक है। एक होता है ना, देखो एस्ट्रोनॉमर का मतलब होता है जो खगोल शास्त्री हो, जो खगोल शास्त्री मतलब जो ग्रहों का इस सब का अध्ययन करता हो। और एक एस्ट्रोलॉजर का मतलब होता है ना, एस्ट्रोलॉगर कि आपकी मतलब ज्योतिष शास्त्र कहते हैं। और एक न्यूमरोलॉजिस्ट का मतलब होता है ना अंकों के आधार पर ज्योतिष विद्या ग्रहण करना, ठीक है, ह्यूमन की लाइफ के बारे में बताना, तो उसको न्यूमरोलॉजिस्ट कहते हैं। कब, नंबर्स एंड देयर सपोज्ड इन्फ्लुएंस ऑफ ह्यूमन लाइफ, नंबर से अगर ह्यूमन लाइफ का अगर रिलेशन किया हो तो न्यूमरोलॉजिस्ट कहना, और नंबर्स ना रहे सिर्फ ह्यूमन लाइफ और अफेयर्स के बारे में बात करें तब एस्ट्रोलॉजर कहना, ठीक है। तो ये जो चीज़ है बहुत इंपॉर्टेंट है, एस्ट्रोलॉजर और न्यूमरोलॉजिस्ट में यही फर्क होता है। न्यूमरोलॉजिस्ट अंकों के आधार पर ज्योतिष विद्या दिखाएगा, और एस्ट्रोलॉजर मतलब वो आपका वो क्या कहते हैं, राशि बताओ, मतलब बहुत सारा चीज़ होता है। वो कुछ कुछ होता है ना कि वो हाथों की रेखा दिखाओ इस तरीके से। बाकी गाइस जाने से पहले एक चीज़ मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा, कमेंट करके बताओ कितना आपने सही किया, और सारे पीडीएफ जो मैंने बताए थे स्टार्टिंग में उनको बाई करने के लिए व्हाट्सअप करो 7279047787 पे। और अगर आप ऑनलाइन टेस्ट सीरीज चाहते हो कोस्ट गार्ड नाविक जीडीपी का सेक्शन 1 का, तो हमारा A to Z स्टडी ऐप को डाउनलोड कर लो, वहाँ पे ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी आपको मिल जाएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय बाय। वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे इस पीडीएफ को मैं दे दूंगा। देखो टेलीग्राम चैनल पे क्या सर्च करोगे, @A to Z स्टडी या फिर t.me A to Z स्टडी, ये लिंक बना के भी खोलोगे तो आपका टेलीग्राम चैनल पर मिल जाओगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय बाय। वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना।